न वो गम है जुल्फ़े अराज़ में कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नियाज़ में। मैं जिसे बस सजदा हुआ कभी तो ज़मीं से आने लगी सदा। मैं जिसे बस सजदा हुआ कभी तो ज़मीं से आने लगी। बड़ा ज़रख़ेज़ इलाक़ा रहा है। अपने ज़माने में तालीमी सरगर्मियों के लिए याद होना चाहिए कि 1891 में एक तवील मुद्दत उन्होंने इस कॉलेज के लिए वक़्फ़ किया और ये उनकी इंतहाई मेहनत और इंतहाई डेडिकेशन का नतीजा था कि ये जो कॉलेज आज जिस शेप में देख रहे हैं ये मोहम्मद अलाउद्दीन चमक और बहुत ही जज्बाती हो गए। बहुत आप पीछे आइए बेटा, पीछे आइए। आप पीछे हो जाइए, यहाँ घूम के घूम जाइए, घूमिए, सामने देखिए, कैमरे पे आइए। हाँ, यहाँ देखिए। आज से 30 साल पहले हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पहले मेरी पहली गुजारिश ये है, अभी सुनने में आया कि 19 हज़रात ने मिल्ली अल अमीन का ख्वाब देखा था। इस बिल्डिंग के किसी दीवार में उन तमाम फाउंडर लोगों का नाम लिखा है। दूसरी गुजारिश है, मिल्ली अमीन फाउंडेशन कैसे बना, क्यों बना, किन लोगों की कुर्बानी थी, इसका एक फोल्डर फोटो के साथ होना चाहिए ताकि अगली वाले नस्ल ये समझे कि हमारे ऊपर के पीढ़ी ये लोग थे जिनकी कुर्बानी पर ये नई शक्ल हमारे सामने आई है। ये गुजारिश मैं आपसे करता हूँ। तारीख के मसले में कुरान सुन्नत ने भी जोर दिया है। हज़रत आदम कौन थे, हज़रत नूह कौन थे, हज़रत इब्राहिम कौन थे। तो इसलिए इस इदारे के जो फाउंडर हैं, कुर्बानी देने वाले हज़रात हैं, उनके बारे में मुख्तसर और मजबूत किताबचे होने चाहिए। देखिए, इल्म ऐसा समंदर है, इस समंदर में जितना कूदेंगे, जितना आगे बढ़ेंगे, इल्म ख़त्म होने वाला नहीं है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते, वहाँ भी लिखा मैंने देखा है, वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा। ये अक़ायद व जहाँ को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिखाया कि खुदा से मांगो, ऐ अल्लाह हमारे इल्म को इजाफा कीजिए। ये खुदाबंद कुद्दूस का इल्म है। और दूसरी जगह अल्लाह ने यह फरमाया, वअल्लमल इंसाना मा लम यअलम। जब तक दुनिया रहेगी लोगों को नई नई इल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन बताते रहेंगे, उनके दिमाग में इल्म आता रहेगा। इसलिए इस अल अमीन फाउंडेशन और कॉलेज के तमाम लोगों के लिए दिली मुबारकबाद देता हूँ।
हम ये चाहेंगे कि यहाँ की बच्चियाँ जो पढ़ती हैं, चाहे साइंस हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, ये अपने लिए सिक्का बने। बाहर बच्चियों के घरों में पढ़ने का माहौल नहीं रहता है। जी तो चाहता है, लेकिन घर के काम काज में उलझ करके वो नतीजे तक, मंजिल तक पहुंच नहीं पाती। मैं गुजारिश करूंगा, इतवार हो, शनिचर हो, उनके लिए कोचिंग का इंतजाम आप करें। आप कर सकते हैं ताकि उनके नताइज हमारे सामने आए। इल्म ऐसा हुनर है, इसी से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आपसे मजीद मेरी गुजारिश है, चूंकि हायर एजुकेशन के मिनिस्टर प्रताप बसु हैं, जो विकास भवन 5th फ्लोर में हमारे करीब बैठते हैं, कोई मसला, आप कॉलेज के बारे में कोई तजवीज़ या फ्यूचर कोई प्लानिंग आपके जहन में हो, आप रुजू करें। इंशाल्लाह आप जो चाहते हैं उससे ज्यादा इंशाल्लाह आपको मदद हम लोग करेंगे। एक चैलेंज है पढ़ाई लिखाई, इस चैलेंज को कबूल करने के लिए अपने को सौंप देना है, तब ये इदारे में चमक आएगा। कॉलेज बहुत है, लेकिन आज से 40 साल पहले ख्वाब देखा था, आज इस वक्त हम आप उसी ख्वाब की ताबीर के लिए यहाँ बैठे हैं। तालीम के बारे में कहीं समझौता नहीं करना, हमें आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा और इस दीवार को कूद करके आगे जाना पड़ेगा, तभी हमारी कामयाबी मिल सकती है, कामयाबी हो सकती है। ये ना समझे पुराने जमाने के लोगों का इल्म नहीं था, नहीं। आप अगर पुराने जमाने मुताला करेंगे तो बड़े से बड़े शहीद, अच्छे इल्म रखने वाले, समझदारी रखने वाले, बड़े से बड़े, आपने उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का नाम सुना होगा। यकीन मानिए लाखों से ज़ायद तादाद हदीस शरीफ उनको याद थी। बड़े बड़े सहाबा किराम आते थे, उनसे सीखते थे। ये औरतों के जहन में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको मग़ज़ दिया, समझने के लिए सलाहियत अता की। इसलिए पुरानी चीज़ों को आप याद करें। और आपको ये बताऊं, APJ अब्दुल कलाम साहब को कौन नहीं जानता। गरीब घराने के लोग थे, वो 5-7 भाई बहन थे। रोजाना सुबह अपने कंधे पर अखबार ले जाते थे। उनके वालिद बुजुर्गवार एक मस्जिद के इमाम थे। ये अखबार वहाँ पहुँचाते थे। वालिद साहब इमामत के साथ साथ सुबह अखबार भेजते थे। वो कौन थे? अब्दुल कलाम साहब के वालिद बुजुर्गवार थे। रात को जो खाने का वक्त होता था, कलाम साहब की वालिदा मोहतरमा सबके लिए रोटी पकाती थी, लेकिन अपने अबुल कलाम के लिए 2 रोटी अलग पकाती। क्यों? सुबह आप लोग सोते रहेंगे, कलाम सुबह उठकर पढ़ेगा, भूख लगेगी और वो अपने इल्म को आगे बढ़ाए। कलाम साहब की वालिदा ने हुक्म दिया, बेटे तुम शादी नहीं करोगे। और माँ का हुक्म कौन नहीं मानेगा? हाँ माँ, आप जैसे कहेंगे वैसे ही होगा। क्योंकि खुदा की कुदरत देखिए, जिस दिन शादी करने के लिए, अपने बहू के देखने के लिए जो दिन मुतय्यन हुआ था, कलाम साहब किताब में डूब गए, भूल गए कि आज अपनी बीवी को देखने का बनाना। यह है इल्म। कलाम साहब ने लिखा है, 1000 दोस्तों से अच्छा दोस्त है एक किताब। ये जो बच्चियां बैठी हैं, असातिज़ा किराम है,
टीचर्स हैं, बच्चों के पढ़ाई पर नजर दीजिए और बच्चों के पढ़ाई के लिए उसके नफ्स को सोचिए, वो कौन सा इल्म ज्यादा कबूल करते हैं। डांट डपर कर इल्म आगे नहीं बढ़ेगा। आपकी साइंस की सलाहियत हो, कॉमर्स की सलाहियत हो, आर्ट्स की सलाहियत हो, ये दूसरे को तभी आप दे सकती है जब उनके साथ आप घुल मिल जाएंगे। कोई तालिबे बच्चे आपसे अगर डरने लगे तो इल्म से महरूम हो गए। आपको उनके साथ घुलना मिलना है और उनको आपका इल्म मुंतकिल करना है। इसलिए आज का ये इजलास बहुत ही अहम है। सीखने के लिए कुरान करीम के वक्त बताया नहीं किया। फौका कुल्ल ज़ी इल्मिन अलीम खुदावंद कुद्दूस का कलाम इलाही है। हम ये सोचे हम बहुत बड़े टीचर हैं, अल्लाह फरमाता है तुमसे बड़ा टीचर और है। वो अगर सोचता है हम बड़े हैं, उससे भी बड़ा टीचर है। इसलिए आप तमाम जो प्रोफेसर हैं, मैं चूंकि यही मेरी लाइन है पढ़ाई लिखाई, आप मुताला करके किताब देकर आके पढ़ाइए। कम लफ्ज में बच्चों को समझाइए और बच्चियां क्या समझती है उनसे सुनिए, तब पता चलेगा कि आप किस तरीके पर पढ़ा रहे हैं। जो मैनेजिंग कमेटी के हजरात हैं, मैं जरूर उनसे कहूंगा हफ्ते महीने में एक दिन 1 घंटा यहाँ पढ़ाई के सिलसिले में आके इस्तिंजाज करें, गेट टुगेदर करें, पूछे कि इसका मयार कैसे बढ़ेगा। मेरा जो दफ्तर है मास एजुकेशन, आंख से बिल्कुल देख नहीं पाते, कान से सुन नहीं पाते, जुबान से बोल नहीं पाते, लेकिन सेकेंडरी हायर सेकेंडरी में 95 प्लस वो मार्क उठाते हैं। सोचिए, पढ़ने के लिए ना आंख है, ना कान है, ना जुबान है, लेकिन अल्लाह ने उनके दिमाग के इतना मजबूत किया कि वो 95 प्लस मार्क लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमें आपको टारगेट बनाना है कि हमारे बच्चियों को 80 आप मार्क इनको उठाएंगे। आप जितना उनके साथ घुलेंगे मिलेंगे और उनके साथ इल्मी मुबाहसा करेंगे, ये बच्ची मुस्तकबिल फ्यूचर में आगे चलकर बहुत कुछ बन सकती है। आपसे काम ले, ये अमानत है। बच्चियां इसको फरोग देने में, आगे बढ़ाने में मैनेजिंग कमेटी जिम्मेदार है, प्रिंसिपल जिम्मेदार है, टीचर जिम्मेदार है। आप अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। खुदा हाफिज। स्टेज पर बैठे हुए इदारा के सदर मुश्ताक अहमद सिद्दीकी साहब, बचपन से इनसे वाकफियत है और हमारे मामा थे इरफान रागिब साहब, उनके ये बहुत गहरे दोस्त थे, तो इनको हम लोग मामा ही कहते हैं। जब भी जहाँ जाते कि मामा कैसे हैं, इस तरह से उनसियत एक रिश्ता बन गया। हमारी एक्स MP लोकसभा की और मौजूदा माइनॉरिटी कमीशन की चेयरपर्सन डॉक्टर मुमताज संगमिता, हमारे इलाका के फाल काउंसिलर MMIC, और बहुत ही चुपचाप से वो काम करते हैं और इस इदारे में उनकी अनगिनत नजर करम है और हमेशा मशवरा देते हुए इदारे के पैसों को बचाते हुए आगे बढ़ा रहे हैं। इसकी तरक्की के लिए वो दुआगो हैं और उसमें जुटे हुए भी हैं। हमारे भाई और हमारे कलीग राज्यसभा में अहमद हसन इमरान साहब नहीं सोचे होते कौम के बारे में, मिल्लत के बारे में, तो आज इस शानदार इदारे में हम लोग खड़े होकर के ये प्रोग्राम नहीं करते। लेकिन मौजूदा टीम भी काफ़ी फाल है। आप देख रहे थे कि नूरुद्दीन साहब हमारे
राफिज सिद्दीकी साहब, मुराद एस महमूद साहब, शहनवाज आरफी साहब और भी लोग हैं, हाँ रविंद्र संगीत, वो भी सुन करके बहुत ही दिल महसूस हुआ। मैं कहना चाहूंगा बस इतना कि देखिए, जो लोग यहाँ लगे हुए हैं थे वो तो है ही, जो फाउंडर मेंबर्स हैं वो भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब मिल्ली अल-अमीन कॉलेज की बात उठी तो पूरे शहर में जितने हमारे लोग थे सबका एक दिली जज्बा था कि हाँ ये कॉलेज बनना चाहिए। सब लोग इसमें टैंजिबल तरीके से पैसे दे करके, अपना वक्त दे करके, अपनी एनर्जी दे करके इस कॉलेज को आगे बढ़ाए। लेकिन बहुत सारे लोग आगे नहीं बढ़े, लेकिन फिर भी दिल में वो जज्बा था, वो गुडविल रखते थे कि ये कॉलेज होना चाहिए। वो सब इस कॉलेज के तरक्की में इन्वेस्टेड थे। उसका नतीजा ये है कि आज हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखिए, नाम है मिल्ली अल-अमीन। अल-अमीन आपको मालूम है तखल्लुस है हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके एक हदीस है, वो कहते थे कि कोई भी नेक काम में मुश्किल आना लाजमी है, और नेक काम में जो लोग लगे हुए हैं, जो फाउंडर मेंबर्स भी हैं यहाँ पर और बाकी जो अभी टीम भी है, दरअसल ये सुन्नत अदा कर रही है कि इस नेक काम में जो मुश्किल आ रही है उसको ये फेस कर रहे हैं, और उस मुश्किलों से, उस सामने में जो चुनौतियों से इस कॉलेज को निकाल करके लेकर के आए हैं आपके सामने। और आज मेरे ख्याल से उस मंजिल पर हम लोग पहुंच गए हैं कि अब ऊपर का ही रास्ता दिखाई पड़ता है। बेशक। मैं 2-3 मशवरे देकर अपनी बात खत्म करता हूं। एक तो ये महामारी कोविड-19 हम लोग के सामने है, हम लोग उससे जूझ रहे हैं। अल्लाह करे ये खत्म हो जाए, लेकिन इसकी वजह से कोई निज़ाम अगर चैलेंजेस के सामने किसी के सामने आया है तो सबसे बड़ा है वो तालीमी निज़ाम। और हम लोग के क्लासेस कभी ऑनलाइन हो रहे हैं, कभी ऑफलाइन हो रहे हैं, फिर ऑनलाइन हो रहे हैं, फिर ऑफलाइन हो रहे हैं। ये 2 महीने में फिर सर उठाता है, फिर ऑनलाइन हो जाते हैं। सब बच्चे लोग को छुट्टी दे दी जाती है कि घर से पढ़ो। अब घर से कितनी पढ़ाई होती है नहीं होती है वो हम लोग सब जानते हैं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि टीचर हजरात यहाँ पर हैं, हम लोग को अब तैयार रहना चाहिए। दुनिया ऑनलाइन ऑफलाइन होती रहेगी, इसी तरह से हम लोग को चैलेंजेस को कबूल करना चाहिए और हर तरीके से कि पढ़ाई और इल्म का जो आदान प्रदान है वो जारी रखना होगा, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन। मैं ये भी कहूँगा कि आप लोग कॉलेज की जो गवर्निंग बॉडी है, यहाँ पर अमीरुद्दीन बॉबी साहब मौजूद हैं, उनको खास करके ध्यान देना है कि ऐसे कोर्सेज लेके आइए कॉलेज के लिए जिसमें ना सिर्फ बच्चों का इंटरेस्ट हो लेकिन बच्चों का मुस्तकबिल भी उससे बने। अभी एक जैसे मामूली एग्जांपल ले रहे हैं, कलकत्ते के शायद ही किसी कॉलेज में होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन दुनिया आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चलने जा रही है, चल गई बल्कि आधी दुनिया भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चल रही। चाहे आप प्लेन उड़ाइए चाहे एक कलम बनाइए। लिहाजा हमारी जो गवर्निंग बॉडी है, हमारे जो प्रोफेसर हजरात हैं, उनको ये सब सोच करके ऐसे ऐसे कोर्सेज लेकर आना चाहिए। और आखिर में हमारे मंत्री जी, हमारे वजीर सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब वादा करके गए, और अगर वो वादा नहीं करते तो उनको हम यही कहते हैं, और इससे मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि गैरों पर करम अपनों पर सितम, जान वफा बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया नजमुल साहब, आपका भी ताउन। Distinguished guests of honor, respected founder members, my colleagues in the governing body and managing committee, respected Madam Principal, respected members of faculty, staff, parents, my dear students, and all our well-wishers.
बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा, इसलिए इससे पहले हमारे स्टेट के मिनिस्टर सिद्दीकुल्लाह साहब ने आप लोगों के सामने बहुत सारे बातें रखे और मिली के जो कारनामे हैं, जो आज हम लोग यहाँ सब मौजूद हैं, उसके बाद नदीमुल हक साहब जो हमारे MP हैं राज्यसभा के, उन्होंने भी बहुत सारी बातें रखे आपके। दिल्ली अल-अमीन कॉलेज फॉर गर्ल्स जो आज आपके सामने मौजूद है, जो आज हम लोग गेस्ट के ऑनर के हिसाब से यहाँ मौजूद है, बगैर उनका ये सोच, उनकी ताउन, उनका जज्बात, उनका वो जज्बा नहीं होता, ना एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर रहती, ना ये मेंबर और ना ये मिली कॉलेज। मैं तमाम लोग, ये कमेटी के जितने मेंबर हैं, मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। ये सोच को कायम करें और इनको बरकरार रखें, बल्कि एक मिनी कॉलेज बनाने से हमारा मसला है। और भी कई मिनी कॉलेज इस तरह से ताउन करना पड़ेगा, जो रुकावट रुक चुकी है, सोच रुक चुकी है, और तालीम के लिए सोचना और भी जरूरत है। बगैर तालीम के हम लोग सब चश्मा लगा के घूम रहे हैं। वो चश्मा हटाना पड़ेगा। जब तक आपके पास तालीम रहेगी, आप किसी के मोहताज नहीं रहेंगे, ना किसी के पास आपको जाने की जरूरत पड़ेगी। आप अपने पैर में खड़े हो सकते हैं, अपने मुस्तकबिल बना सकते हैं, अपने फैमिली को संभाल सकते हैं और दूसरों को तालीम दे सकते हैं। तो मैं तमाम हजरात, टीचर, स्टूडेंट, जो लोग मिली कॉलेज से जुड़े हैं, ये बहुत सोच की बात है। कलकत्ता 1416 में ये कॉलेज को कायम करने के लिए जो लोग हमारे आस बीच नहीं है, अल्लाह ताला उन्हें आला मकाम पहुंचाए जन्नत में। और जो लोग आज यहाँ मौजूद हैं, मैं उन्हें हर तरीके से सलाम देता हूँ कि ऐसे सोच को बरकरार रखें। और हमारे स्टूडेंट यहाँ मौजूद हैं, टीचर मौजूद हैं, इस सोच को आगे बढ़ाने की कोशिश करें कि मिली कॉलेज, एजुकेशन हब, एजुकेशन स्कूल, सारे तमाम अदारे को अपडेट किया जाए। मैं इससे पहले भी माइनॉरिटीज के मिनिस्टर गुलाम रब्बानी साहब से भी मैंने कहा था कि गुलाम रब्बानी साहब, नदीम भाई को भी मैंने कहा था, मैं उनके घर पे भी गया था, मैंने ये कहा था कि मुस्लिम या मुसलमान तालीम के लिए किसी के सामने भीख क्यों मांगे, क्यों अपने हाथ कमजोर करें। वक़्फ़ का जमीन इसी तालीम के लिए देना चाहिए, वहां स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनना चाहिए और ये हमारा हक है। हमारे कदीम लोग इसी सोच के लिए 40 साल, 50 साल, 100 साल पहले जमीन को वक्फ इसलिए करते थे कि वो जमीन में अच्छे एजुकेशन मिल सके, अच्छा माहौल बन सके, अच्छा जिंदगी वहां मिल सके। मैं सिद्दीकुल्लाह साहब नहीं रहे, मैं उनको ये मैसेज जरूर दूंगा कि जो भी हैं, जो पार्टी में रहते हैं, पॉलिटिकल पावर में रहते हैं, उनसे मैं सारे तमाम लोगों से दरखास्त करता हूं कि इसके बारे में सोच रखें और इस तालीम को बरकरार रखने के लिए हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। हमारा हक है। मैं इसके लिए आवाज उठाऊंगा और मैं कहूंगा कि वक़्फ़ के जमीन में हमें तालीम के लिए, हॉस्पिटल के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए जगह दिया जाए। जो अदारा है उन्हें डोनेट किया जाए, उनको लीज में दिया जाए कि और अदारा मजबूत हो। तो मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा। हमारे यहाँ प्रिंसिपल साहिबा है, मोस्ट वेलकम। इस कॉलेज के बारे में आप जान चुकी हैं और मैं हमारे पूरे टीम जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं, जीबी के मेंबर हैं, इनके अलावा जो मिली कॉलेज से जुड़े हुए हैं सदियों से, उनका ख्वाब था कि मिली कॉलेज
अच्छे पैमाने में जाए, माइनॉरिटी स्टेटस पाए और यहाँ हमारे बच्चियां इलाके के यहाँ एडमिशन लें, अच्छी तालीम पाए, अच्छा माहौल पैदा करें। मैं उन तमाम मेंबरों को मैं शुक्रिया अदा करूंगा और उनके तरफ से मैं वेलकम कहूंगा कि मैडम यहाँ आई हैं प्रिंसिपल के हैसियत से, और हमारे बहुत क्लोज मोहतरमा डॉक्टर मुमताज साहिबा जो यहाँ हैं, उनसे मेरी बहुत पुरानी ताल्लुकात है। मैं उनके घर में आना जाना भी है, मैं उनका भी वो मेहमान है हमारे। मैंने भी उनसे जिक्र कर रहा था, मिली कॉलेज की कुर्बानी बहुत रही है। उनकी बेटी हमारे स्माइल स्ट्रीट में उनकी शादी हुई है, वो उनसे घर से मेरा बहुत अच्छा रफ्ता है। जो एडवोकेट शकील साहब, शायद आप लोग जानते होंगे, जो हमने दिल्ली में भी गए थे सुप्रीम कोर्ट के लिए लड़ने के लिए, तो उनको मैं लेके गया था। उनके छोटे भाई की ये है, और तमाम लोग यहाँ बैठे हैं, मुश्ताक साहब हैं, मंजर साहब हैं, जितने इस अदारे से जुड़े हैं, मैं उनसे यही कहूँगा, जो स्टेज में दिख रहे हैं, जो नीचे बैठे हैं, वो मेंबर के बहुत बड़ा ताउन है, हमेशा अपडेटिंग रहे, मिली अलमीन कॉलेज के हक में सोचते रहे। कुछ लोग समझते थे कि वो अपोज कर रहे हैं, बल्कि अपोज नहीं कर रहे हैं। वो उनकी ताउन की, उनकी ये सोच थी कि मिली अलमीन कॉलेज को कैसे माइनॉरिटी स्टेटस मिला जाए। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा और मैं अपनी बात यहीं खत्म करूंगा। जहाउद्दीन साहब की कुर्बानी बहुत जबरदस्त है। मैं उनके साथ में कुछ दिन तक सदर भी रहा, उसके बाद मुश्ताक साहब आए, उन्होंने मुझे वर्किंग वाइस प्रेसिडेंट बनाया। मगर मुझे बहुत खुशी है कि ऐसे लोगों के साथ मैं जुड़ा हूं और मैं जुड़ा रहना चाहता हूं। खुदा हाफिज।